हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो बच्चों आप? बेटा लास्ट लेक्चर तक हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपकी दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। पहले आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस डिस्कस फर्स्टली इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट वन है बेटे डाइपोल मोमेंट। एज यू सी कि जो एल्काइल हैलाइड्स है बेटे वो आपके पोलर है नेचर में। पोलर क्यों है बच्चों? कि मेरे पास ये है आपका एल्काइल हैलाइड, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हैलोजन, सो देयर इज प्रेजेंट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियली negative charge. So due to the presence of this charge separation, we can say alkyl halides, they are what? Polar in nature, and hence they have a definite value of dipole moment. Okay, तो dipole moment की कोई ना कोई बेटा वैल्यू होगी इनकी, ठीक है ना। इफ यू कंपेयर, आपको बेटा यदि में हम ये कंपेयर करें डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, हमें बच्चों ये पता है कि डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। यदि आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो बेटे यहां डिस्टेंस जो d है वो इंक्रीज होता जा रहा है। कैसे? CF, CCl बड़ा बॉन्ड, CBr और बड़ा बॉन्ड, CI सबसे बड़ा बॉन्ड। क्लियर है ना? आयोडीन का साइज क्या है बेटे? सबसे बड़ा है, तो यहां पर बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। यदि आप चार्ज की बात करें तो चार्ज तो बेटे फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग हैलोजन एटम। आयोडीन लिस्ट है, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज, यानी एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज। तो अब जो डाइपोल मोमेंट है बेटा वो डिपेंड करेगा दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या है बेटा? Q इंटू डी है, तो ये जो प्रोडक्ट आता है बेटे सबसे ज्यादा आता है आपका CH3Cl का, फिर है बेटा CH3F का। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Br एंड देन दिस इज योर ऑर्डर। इफ यू सी द वैल्यू आप देखें, ये 1.9 D है। D for what? 1 D by, ध्यान है बेटा? D for D by, that unit of your dipole moment। तो ये आपकी वैल्यू है बेटे। तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्यों आई इसकी? बात है दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट किसका ज्यादा आया। भाई क्लोरीन का हम ये कह रहे हैं कि साइज भी ठीक ठाक है, बड़ा साइज है, इतना ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई है डाइपोल मोमेंट की, वो ज्यादा किसके लिए आई? CCl बॉन्ड के लिए। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। चले ओके, नेक्स्ट है बेटे सॉल्युबिलिटी। तो यहां से बच्चों हमें क्या पता लग गया कि आपके अल्काइल हैलाइड दे आर पोलर इन नेचर। इसमें कोई डाउट है? ठीक है ना। तो सेकंड हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो बेटे एल्काइल हैलाइड्स हम ये कह रहे हैं कि दे आर पोलर इन नेचर। तो पोलर जब आपने बोल दिया इनको, तो एक प्रिंसिपल आता है अपना, कौन सा? लाइक डिजॉल्व लाइक, ये प्रिंसिपल आता है ना कि जो जैसा है उसी में घुलेगा। मीन्स बेटे सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की नेचर सेम होनी चाहिए, तभी सॉल्युबिलिटी इफेक्टिव हो पाएगी, ज्यादा हो पाएगी। ध्यान है? ठीक है, ओके। अब बेटे वाटर जो है वो भी आपका पोलर है। तो ये जो एल्काइल हैलाइड हैं ये आपके पानी में क्या होनी चाहिए? अब सॉल्युबल होने चाहिए ना, क्योंकि इसकी भी नेचर क्या आ गई? पोलर। इसकी भी नेचर क्या है? पोलर। पर बेटे क्या है? एल्काइल हैलाइड दे आर इमिसिबल विद वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट मेक
हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ये बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते पानी के साथ, इसलिए क्या है ये इनसॉल्युबल। ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दोनों पोलर हैं पर फिर भी ये पानी में इनसॉल्युबल है बिकॉज दे कैन नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। क्लियर है? ऑल्सो दे कैन नॉट ब्रेक, ऑलरेडी जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के बीच में, इसको भी इजीली ब्रेक नहीं कर पाते। बेटे पानी में दो ही तरीके से आपका कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है। आयनिक कंपाउंड कब डिसॉल्व होगा? जब वो आयंस में टूट जाए, अलग हो जाए और सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाए। जैसे NaCl देखते हो आप, सॉलिड लेते हो, डिसॉल्व करने के बाद लिक्विड में चला जाता है, तो समझ लीजिए क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है पानी में एक ही रीजन से सॉल्युबल है, ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और कोई रीजन है ही नहीं। आयनिक कैसे होगा? क्लियर है? आयनिक है तो वो सॉलिड स्टेट से किस में जाना चाहिए? लिक्विड में। उसका और कोई रीजन नहीं होता कि हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। यदि कोई आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है पानी में तो हाइड्रेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है? यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व है बेटे वाटर में तो एक ही रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यदि उसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लिया तो डिसॉल्व है, नहीं बनाया तो नहीं डिसॉल्व हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए थर्ड हम बात करते हैं बेटे मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। अब देखो, आपने एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया, एल्काइन पढ़ लिया। ये इतने ज्यादा पोलर नहीं है बेटे। एल्केन तो हमने क्या माना था? लगभग नॉन पोलर ही माना था। और एल्कीन या बेटे एल्काइन ये भी इतने ज्यादा पोलर नहीं है, क्योंकि यहां पे बॉन्ड कौन सा है? कार्बन हाइड्रोजन है सभी के अंदर। ये थोड़े बहुत पोलर होते बट नॉट सो एज मच पोलर। इतने ज्यादा पोलर नहीं है बेटा जितने एल्काइल हैलाइड हैं आपके। एल्काइल है तो अभी पढ़ा आपने, ये तो ऑब्वियसली क्या है? पोलर है। अब क्वेश्चन आ जाए भाई, आपको हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करना है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड का, तो ज्यादा किसका होगा? इफ यू वांट टू कंपेयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन विद एल्काइल हैलाइड, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का होगा। क्यों होगा बेटा? ये अच्छे खासे पोलर हैं। तो ध्यान क्या रखेंगे, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है बेटे? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया है ये भाई? यहां पर यही तो फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अंदर भी डाइपोल, इसके अंदर भी डाइपोल, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग है। यहां भी वंडरवॉल फोर्स है पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इनके अंदर जो वंडरवॉल फोर्स है क्या है? वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा है बेटे किससे? हाइड्रोकार्बन से। और कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन से, ये भी ध्यान देना, क्या मतलब हुआ कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन से? लगभग सेम आपके क्या हो? कार्बन एटम्स हों। इथेन इथाइल क्लोराइड को मैच करो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो बेटे? लगभग सेम होने चाहिए। उनको क्या बोलते हैं? कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब तो वंडरवॉल्स फोर्स जो है बेटा वो आपने पढ़ा हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ब्रांचिंग के। ये बेटे वंडरवॉल फोर्स का रूल है जो कि एल्केन्स में भी हमने किया था। ठीक है ना? अब कंपेयर करते हैं तो ये क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों है। क्या रीजन दोगे? बिकॉज देयर इज प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स।
सो दे हैव हायर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बेटा तो वैल्यूज मैंने लिखी हुई बेटा, तो वैल्यूज याद नहीं करनी हमने, ठीक है। आपसे बस यही पूछा जाएगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये ले लिया, ऑब्वियसली दिस इज योर ऑर्डर, वाई? एल्काइल पार्ट तो सेम है, अब डिपेंड किस पे करेगा? आई बी आर सी एल एफ। सबसे ज्यादा मास किसका है? आयोडीन का है। सबसे ज्यादा साइज किसका है? आयोडीन का है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है ना? कार्बन एटम्स जैसे जैसे बढ़ते जाएं, कोई मान लो मुझे इन दोनों का ही कंपेयर करना है, Cl, क्लोरीन एटम तो सेम है पर बेटा ऑर्डर यही होगा इसका भी। यहां कार्बन एटम्स बढ़ गए, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, है ना? अच्छा, इसमें यदि हम करें तो भी यही होगा। क्यों? कार्बन एटम तो सेम है, एक एक है, पर यहां पर 4 क्लोरीन एटम है, यहां पर 3 है, यहां पर 2, यहां पर 1, तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स बढ़ गई, मास बढ़ गया, साइज बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बोलो, क्लियर है ना? ब्रांचिंग जितनी ज्यादा हो जाएगी बेटे, फिर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगी। ब्रांचिंग लीड्स टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सो व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन भी कम हो जाएंगी। तो अब जैसे बेटे ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, सॉरी टर्शरी ले लिया, ये मैंने कोई प्राइमरी ले लिया है, तो ऑब्वियसली ज्यादा प्राइमरी में होगी ना, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। अब जैसे बच्चों ये भी आ जाए, ये है प्राइमरी, ये सेकेंडरी है, या सॉरी है ये भी क्या प्राइमरी ही है बेटे, ये भी प्राइमरी ही, ऑल आर प्राइमरी, पर इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई ना, इसमें और बढ़ गई, तो दिस इज योर ऑर्डर। क्लियर हुआ? तो ब्रांचिंग, जब भी बेटे ब्रांचिंग होती है तो बच्चों ध्यान रखो, सरफेस एरिया आपका डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया घट गया तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी डिक्रीज, हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की। बेटे एल्काइल फ्लोराइड्स एंड एल्काइल क्लोराइड, they are lighter than water, whereas alkyl bromide and alkyl iodide they are heavier than water, ये ज्यादा भारी है बेटे, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है बेटे, हमने पूछ लिया बेटा C3H7I हो, या बेटा Br दे दें, या बेटा Cl दे दें। अब एल्काइल पार्ट तो उतना ही है बेटे। देखो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घटेगी। अब देखो आयोडीन में मास बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है। भाई आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज भी इंक्रीज होगा, मास भी इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं बेटे, मास जो है वो साइज के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ता है। तो क्या है बच्चों? इंक्रीज इन मास ग्रेटर देन इंक्रीज इन साइज। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? तो डेंसिटी की जो वैल्यू जो है बेटे, यदि आप नोट करें, यहां पर इनकी 1.7 ग्राम पर ml है, लिख देता हूं बेटे 1.747, 1.335 ग्राम पर ml, नो नीड टू लर्न, ये 0.89 है बेटे।
तो बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए अब यदि जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए बेटे CS3I C2H5I, दिस इज योर एंड दिस इज, बेटे यहां पर क्या करेंगे? आयोडीन तो सेम है, पर आप जब यहां से इधर जा रहे हैं, मास इंक्रीज हुआ 14 यूनिट, क्लियर है ये? एक एक CS2 यूनिट बढ़ती गई। जब आपके एल्काइल कार्बन एटम्स बढ़ते हैं ना बेटे, मास बढ़ा सिर्फ ओनली 14 म्यू, पर साइज ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? एक कार्बन ने एंट्री कर ली और 2 हाइड्रोजन ने एंट्री की, तो यहां उल्टा हो जाता है बेटे, क्या? इंक्रीज इन साइज ग्रेटर देन इंक्रीज इन मास। तो यहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? बोलो, डिक्रीज। यहां डेंसिटी क्या की थी आपने? इंक्रीज। बोलो, क्लियर है ना? तो अगेन दिस इज योर ऑर्डर, कर पाएंगे? ठीक है, अच्छा बेटे यह आपसे पूछ लिया बेटा CCl4 CHCl3 CS2Cl2। देखो मास बहुत ज्यादा है, साइज हैलोजन के केस में इंक्रीज इन मास ज्यादा होगा, इंक्रीज इन, क्योंकि एटम एक ही है और मास ज्यादा बड़ा है। एटम तो वही है बेटे, पर यहां पर एटम 3 बड़े, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर साइज ज्यादा बढ़ता है, यहां पर मास ज्यादा बढ़ेगा। तो अगेन दिस इज ऑर्डर। बोलो, क्लियर है? yes, तो ये बेटे आपका डेंसिटी का था। ठीक है, यदि आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो बेटे सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो किसकी है? CF बॉन्ड की। बोलो भाई, दिस इज द, यदि आप बॉन्ड लेंथ की बात करें तो दिस इज बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। बोलो, ऐसे कर देते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज तो हो जाएगा। बोलो, सबसे छोटा बॉन्ड है, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो बॉन्ड सबसे छोटा होगा, एनर्जी तोड़ने की सबसे ज्यादा लगेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बढ़े आगे? ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट योर, जैसे ये आता है ना बेटे कि जो एल्काइल आयोडाइड हैं सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं लाइट की प्रेजेंस में, ये बेटे आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाता है बेटे यहां से, टू कन्वर्ट एल्केन प्लस I2। यानी बॉन्ड बहुत ही आपका क्या है बेटे? वीक बॉन्ड है, इजिली डिसोसिएट हो जाता है। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स योर केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज बेटे एक बार देखेंगे कौन कौन सी हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऑलमोस्ट लगभग आपका हो चुका है। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटे फर्स्ट टाइप की है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, इसका आप मैकेनिज्म कर चुके हैं SN1 में और SN2 में, और जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है आपका लेक्चर नंबर अभी करके ही हटे बेटे 94 एंड 95 में हमने मैकेनिज्म पढ़ा है, और आज हम इनकी रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है ना? सेकंड, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस बेटे ये एल्कीन का जो चैप्टर था वहां किया था आपने, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन या E1CB मैकेनिज्म, और ये लेक्चर नंबर था बेटे आपका 60, 61, 62। E1, E2, हॉफमैन और E1CB सारा हम डिटेल से कर चुके हैं। ठीक है, फिर है बेटे रिएक्शन विद मेटल्स
मेटल्स के साथ। ये मैं आपको करवा चुका हूं एल्केन चैप्टर में। कौन सी बताओ? वुड्स रिएक्शन याद है? वुड्स रिएक्शन की थी। वुड्स या खाली फिटिग रिएक्शन की थी। वुड्स फिटिग रिएक्शन की थी। उलमेनन रिएक्शन की थी, है बेटा? और कोरी हाउस सिंथेसिस की थी, याद है सारे? एंड फ्रैंकलन रिएक्शंस की थी। तो ये सारी रिएक्शंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, यही बेटे आपका सिलेबस में टोटली पहले आ चुका है। और ये लेक्चर नंबर है बेटा आपका 53 एंड 54। देखो रिपीट हो रहे लेक्चर सारे। लास्ट टाइप की जो रिएक्शंस बचती हैं वो बचती है बेटा इसमें रिडक्शन रिएक्शंस। फोर्थ है बेटे रिडक्शन रिएक्शन। ये एल्केन में ही आपने किया था और लेक्चर नंबर 54 के अंदर ही है बेटा ये भी। रिडक्शन में क्या करते थे आप? एल्काइल हैलाइड, हैलोजन बाहर, हाइड्रोजन अंदर, RH क्या बना? एल्केन। आया याद? और ये सारी जो मैंने नाम बताए हैं वो रिएक्शंस करो बेटे। एलिमिनेशन में क्या बनता था? एल्कीन बनता था। ठीक है बेटा? इनका आप देखो डिटेल से ये सारा ऑलरेडी हो चुका है बेटा। कोई जरूरत है अब दोबारा रिपीट कराने की? कर लोगे? ठीक है ना? तो अब हम लगभग 9-10 रिएक्शंस हैं, ज्यादा नहीं है। मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो लेट अस डिस्कस योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप के मैकेनिज्म थे, एक SN1 और एक SN2। रिपीट करने की जरूरत है मैकेनिज्म? चलो फिर भी थोड़ा बता देता हूं। यहां रेट डिपेंड किया था ओनली एल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। यहां दोनों पर, RX पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी। यहां क्या हो रहा था? पार्शियल रेसिमाइजेशन, डू यू नो? यहां पर इन्वर्जन। यहां कार्बोटेन बन रहा था पर यहां पर नहीं होगा। ये बेटे 2 स्टेप में हो जाती है, या बेटे आप 3 स्टेप में। ये थी आपकी सिंगल स्टेप में। यहां पर न्यूक्लियोफाइल मुझे चाहिए वीक और यहां पर चाहिए स्ट्रॉन्ग। ये फेवरेबल किस में होती थी? टर्शरी में, और ये फेवरेबल प्राइमरी में। सेकेंडरी दोनों में एंट्री मार लेता है, यहां भी। वो डिपेंड करता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है। ठीक है ना? तो ये कुछ आपकी डिफरेंस थे। ये था बेटे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ये कुछ डिफरेंस थे। तो आज हमने रिएक्शंस करनी है बेटा, ठीक है ना? देखते हैं। सबसे पहले बेटा रिएक्शंस विद एक्वस KOH, एक्वस NaOH या मॉइस्ट AgOH या मॉइस्ट Ag2O एटसेट्रा। ये है बेटे आपकी इनके साथ। बिल्कुल आसान है बच्चों। सभी में करना क्या है आपको? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे लिख लो। इस नेगेटिव को इसके नेगेटिव से रिप्लेस करना है। यही तो करना है आपको। ध्यान से, एक्वस KOH नॉट एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH हमेशा क्या करता है? एलिमिनेशन। ठीक है? तो ये बाहर आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ROH। बोलो बेटा। अब आपको पता है कि OH नेगेटिव है, तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हुआ? तो बेटे एल्काइल हैलाइड या तो प्राइमरी लेंगे या सेकेंड लेंगे। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, पहली बात तो प्राइमरी ही लेंगे, तो ऑब्वियसली कौन सा मैकेनिज्म? SN2 होगा। सेकेंडरी में भी आ जाएगा इसका नंबर अब, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। बोलो। अच्छा बेटे,
फिर अब आप कहोगे सर यहां मीडियम तो पोलर प्रोटिक है, एक्वस नहीं है। मीडियम तो पोलर प्रोटिक है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं मीडियम नहीं देखना जब प्राइमरी हो। प्राइमरी के साथ बेटे कैसा भी मीडियम हो SN2 ही होगी। क्लियर हुआ? टर्शरी तो हो ही नहीं सकती उसमें, क्योंकि कार्टेन हाईली अनस्टेबल होगा। टर्शरी यदि आप लेते हैं बेटे तो याद कीजिए, मैंने बताया था आप वाटर के साथ रिएक्शन थी, सोल्वोलाइसिस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो उसके साथ क्या लेना पड़ेगा हमें? टर्शरी। यानी टर्शरी से भी आप अल्कोहल बना सकते हो, पर क्या लो? वाटर लो बेटे। क्लियर हुआ? यदि आपने OH ले लिया तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि वो क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब स्ट्रॉन्ग है तो बेटे वो क्या काम कर देगा फिर? H पॉजिटिव को भी रिपेल करने की या निकालने की कोशिश करेगा। बात समझ रहे हो ना? बढ़े आगे। तो अल्कोहल बना सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट, तो बस ऐसे ऐसे आपको रिएक्शन देखनी बेटे, सभी बड़ी आसान है। करना क्या है? हर एक के अंदर बोलो X नेगेटिव हटाओ और जो रिएजेंट ले रहे हो उसका नेगेटिव ले आओ, ठीक है। जैसे बेटा RXKSH, क्या बेटे? K पॉजिटिव, SH नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बन गया? RSH, क्या बना बेटे? थायो अल्कोहल बन गया। अब ये SH नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि नेगेटिवली स्पीशीज दोनों काम करती है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम करती है बेटे, एज वेल एज बेस का भी काम करती है। तो कुछ मैंने आपको नेगेटिव स्पीशीज बताई थी कि वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेंगे। जैसे बेटे SH नेगेटिव वन ऑफ देम, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव है, ठीक है बेटा। यह आपका CH3COO नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है। तो ये सारे क्या है बेटे? आपके सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का ही काम कर सकते हैं, बेस का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। चले आगे बोलो। श्योर? तो क्या क्या बना लिया हमने? लिखते चलेंगे। अल्कोहल बनाया और थायो अल्कोहल बनाया। अब आते हैं थर्ड, R, चलिए RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, यहां से अटैक करेगा। RO, मैं यहां पर R कर दूं, ठीक है। ROR, क्या बना प्रोडक्ट? इथर। अब देखो बेटे, RO नेगेटिव जो है ये पहली बात किससे बना है? अल्कोहल से। ROH प्लस Na, इससे बना बेटे। पहले ये देख लो, RO नेगेटिव समझ रहे हो कैसे होगा? पहले ROH किस में टूटा होगा? RO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। ये किस में टूटा होगा बेटे? Na पॉजिटिव में, या यूं कह लो ये मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ये इसके साथ कंबाइन हो गया टू फॉर्म दिस। बोलो। H पॉजिटिव ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिए, किस में कन्वर्ट हो गए? 2H में, और दोनों H किस में कन्वर्ट हो गए? S2 में। तो ये फॉर्मेशन है बेटा सोडियम एल्कोक्साइड की, सिंपल है ना। अब हमने तो ये पढ़ा था कि सर ये स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करता है, RO नेगेटिव, बिल्कुल याद करता है। देखो एल्कोहलिक KOH है ना। एलिमिनेशन रिएक्शंस का क्या ऑर्डर था? हमेशा दिस वन, चाहे वो E1 है चाहे आपकी वो E2 है। अब मुझे इथर बनाना है तो ये मैं क्या लूंगा? प्राइमरी लूंगा सोलोली बेटे, क्योंकि प्राइमरी लिस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ये क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी प्राइमरी। डिटेल में ये रिएक्शन बेटा हम इथर में करेंगे, यहां हमारा इतना स्कोप नहीं है, ज्यादा नहीं करना। इस रिएक्शन का नाम है
विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। डिटेल में बेटा ईथर में करवाऊंगा, बहुत लगभग ये लगा लो पूरा एक लेक्चर लग जाना इसके ऊपर, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां सल्फर ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो तो बेटे तो भी यही होगा ना, क्या ये यहां अटैक कर देगा माइनस एक्स नेगेटिव। दोनों में कैसा मैकेनिज्म है, SN2 बैक साइड अटैक चल रहा है, इन्वर्जन हो रही है दोनों में, समझ रहे हो ना। प्रोडक्ट RSR दैट इज व्हाट, क्या ये थायो ईथर। तो बेटा थर्ड क्या बना, ईथर। फोर्थ बना बेटे थायो ईथर। एल्काइल हैलाइड बेटे बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है हमारे पास, जिससे हम सारी चीज बना सकते हैं, लगभग देखते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो है मैं बता रहा हूं बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट है काफी, रिएक्शंस विद केसीएन एंड एजीसीएन। केसीएन और एजीसीएन के साथ रिएक्शन है बेटे। अब सुनो कैसे है। यदि मैं लेता हूं बेटा केसीएन, तो बेटा प्रोडक्ट जो बनता है वो मेजर बनता है साइनाइड, दिस इज एल्काइल साइनाइड, और माइनर बनता है बच्चों आइसोसाइनाइड। ये मेजर है और ये माइनर है। क्या है ये, एल्काइल आइसोसाइनाइड। यदि आप ले लेते हैं बेटा एजीसीएन, प्रोडक्ट तो यही है, पर बेटा यहां जो आइसोसाइनाइड है वो मेजर है और जो साइनाइड है वो माइनर। अब यही देखना है ऐसा क्यों हो रहा है। केसीएन लिया तो ये साइनाइड मेजर है, एजीसीएन लिया तो आइसोसाइनाइड मेजर है। देखते हैं बेटा क्या होता है बेटे, जो केसीएन है वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक है नेचर में। फर्स्ट ग्रुप के कंपाउंड मेनली क्या है, आयनिक होते हैं बेटे, ठीक। तो ये इजिली डिसोसिएट हो जाता है किसमें, के पॉजिटिव में एंड सीएन नेगेटिव में। सीएन नेगेटिव कैसा है बेटा, एक्चुअली देखें तो लॉन पेयर दोनों के पास है, कार्बन के पास भी है और नाइट्रोजन। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्लियर हुआ है, ओके। मतलब बेटे क्या मीनिंग हुआ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का, बोलो। हाँ जी भाई, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का हुआ क्या, यहां पर जो अटैकिंग साइट होंगी बेटे, हैविंग टू एडजेसेंट अटैकिंग साइट, साथ साथ ये ध्यान रखना बेटे, हैविंग टू एडजेसेंट अटैकिंग साइट विद लॉन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज, पर यूज करेगा बट यूज ओनली वन एट द टाइम ऑफ अटैक। अटैक करने के लिए सिर्फ एक यूज करेगा, यानी चाहे तो कार्बन वाला यूज करे चाहे नाइट्रोजन वाला यूज करे। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। बोलो बेटा, ये ध्यान रखना, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, अटैकिंग साइट दो हैं, पर क्या साथ साथ हैं, नहीं, बीच में दो कार्बन आ गए, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। कौन सा है, क्लियर हो गया। साथ साथ जो एग्जैक्ट साथ एटम है, हैविंग टू एडजेसेंट अटैकिंग साइट बट यूज ओनली वन। क्लियर हुआ। अब देखो बेटे, हमें अब यही समझना है, यदि मैं अब केसीएन लेता हूं, ये समझ में आया क्या कि केसीएन का क्या है। भाई केसीएन में हमने क्या मिल गया, मुझे सीएन नेगेटिव मिला, और सीएन नेगेटिव को मैंने क्या बताया, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। बेटे
यदि अटैक होता है, सुनो अब ध्यान से, कार्बन से, कार्बन की साइड से अटैक हुआ तो एक्स नेगेटिव तो बाहर भागा नहीं है, तो RCN बॉन्ड बना। भाई इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया, तो मुझे क्या मिला, साइनाइड। यदि अटैक होता है यहां से तो मुझे क्या मिला, आइसोसाइनाइड। ये क्लियर हो रहा है? अब सुनो बेटे, लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, किससे, नाइट्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो जल्दी दे देगा ना इलेक्ट्रॉन, ये तो बांध के रखेगा। और यहां बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कार्बन 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 बॉन्ड यहां कौन सा बन रहा है, कार्बन। और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है बेटे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो मेजर कौन बनेगा, साइनाइड। बताइए, बढ़े आगे, पक्का? चलो अब एजिसिन की बात करते हैं। भाई एजिसिन में ऐसा क्या हो गया, तो केसिन का तो हमें समझ में आ गया कि मेजर कौन है, साइनाइड है। अब एजिसिन में ये प्रिडोमिनेंटली क्या है बेटा, कोवलेंट है नेचर में, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। याद करो, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फजान्स रूल में मैंने आपको यह बताया था कि जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर बेटे क्या होती है सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो। इनर्ट गैस इसमें बेटे 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट में, और सूडो इनर्ट गैस में 18 इलेक्ट्रॉन हो। यदि 18 इलेक्ट्रॉन है बेटे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो क्या बोलते हैं उसको, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि किसी के पास ऐसा है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये इसके पास है बेटे, आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो इजिली डिसोसिएट नहीं होगा बेटे। पुत्र कोवलेंट कैरेक्टर बेटा क्यों बोल रहे हो, आयनिक कैरेक्टर आयंस में टूटता है, कोवलेंट थोड़ा टूटता है बेटे, कंफ्यूज मत हुआ करो। तो ये जो है एजिसियन इजिली ऐसे नहीं टूटा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि टूट गया हो, पर इजिली डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर हुआ? ओके। अब तो फिर स्ट्रक्चर यूं का यूं रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, अटैक सिर्फ कहां से हो, नाइट्रोजन साइड से ही हो। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, नाइट्रोजन ने इसको दे दिया, तो बॉन्ड किसका बन गया अब, नाइट्रोजन और कार्बन का। भाई इसके पास तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं है, टूट ही नहीं रहा इजिली आयंस में, लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर सिर्फ अब इसके पास है। यदि यहीं से अटैक होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। बोलो, आ गया समझ में? श्योर? इंपॉर्टेंट है बेटा, आते ही क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो ऐसे ही तो हमारा 5वां आ गया साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है बेटे एस, बिल्कुल सेम रिएक्शंस विद KNO2 एंड AgNO2, एग्जैक्टली सेम है। KONO के साथ और AgONO के साथ, दैट इज मैंने बोला था KNO2 AgNO2, बात एक ही है, ठीक है बेटा। यदि आप KNO2 को लेते हैं तो मेजर बनता है नाइट्राइट, दिस इज योर नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट मेजर, एंड माइनर बनता है बेटे नाइट्रो, ये माइनर है, ठीक है। और बेटा यदि आप लेते हो AgONO को, तो यहां पर
जो नाइट्रो है बेटे वो मेजर है और नाइट्राइट है वो माइनर है। सेम रीजन है जो मैंने अभी पढ़ा के हटा हूं, क्या कि NO2 डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, जैसे KCN टूटा था। अब सुनो, ये भी एम्पिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, अटैक या तो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से। अब बेटे यहां से अटैक हुआ तो ऑक्सीजन का और किसका बॉन्ड बना, कार्बन का, तो ये बन जाएगा। यहां से अटैक हुआ तो ये बन जाएगा। बोलो क्लियर है? अब KNO2 में मुझे ये फ्री मिला, बोलो कहां से अटैक होगा ज्यादा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? क्यों भाई? हाँ गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ठीक बोलो चाहे गलत बोलो। सुनो बेटे, ऐसे केस में बेशक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है पर एक्सेस है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, ये अभी इसके खुद के हैं यार, इससे मत छीनो। और यहां इसके पास एक्सेस पड़ा है। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। आया ध्यान? तो मेजर अटैक यहां कहां से होगा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्या होना बेटे, मेजर अटैक। यदि ऑक्सीजन के साइड से मेजर अटैक हुआ तो प्रोडक्ट ये रहा। नहीं आया समझ में? पक्का? ओके। अब AgONO फिर वही आ गया। प्रेडोमिनेंटली इसमें है बेटा कोवलेंट कैरेक्टर, ये अब इजिली डिसोसिएट नहीं होगा। अब या तो अटैक हो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की साइड से, और या अटैक हो नाइट्रोजन से। अब लगाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इजिली नहीं देगा भाई। ऐसे हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, X नेगेटिव बाहर, क्या बना बेटा, RNO2 मेजर एंड RONO माइनर, क्योंकि यहां से इजिली अटैक नहीं हो पा रहा है ड्यू टू इट्स हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या अब क्वेश्चन पूछे कि सर ये कैसे बन गया जब टूटा ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, थोड़ी बहुत तो डिसोसिएशन होगी। मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल तो टूटेंगे, 10 टूट के तो भी तो मुझे किस साइड से अटैक हो जाए फिर भाई। 90% अटैक कहां से हो रहा है, थोड़ा बहुत ही टूट गया तो यहां से अटैक हो जाएगा, तो इसलिए माइनर वही बन जाता है। बताओ बेटे क्लियर है? श्योर? बढ़े आगे? तो 6th आ गया नाइट्रो और नाइट्राइट। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है बेटे हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ये बेटे ठीक है, क्या है इसमें रिएक्शन है बेटा, किस किस की, अमोनिया की और एल्काइल हैलाइड की। मैंने बताया था कि ये भी आपके जो सॉरी H पॉजिटिव, चलिए बेस का काम करेंगे, मैकेनिज्म कर पाएंगे इसका? हाँ जी बेटे, वही तो है, ये इस पे अटैक किया X नेगेटिव बार, यहां से क्या बाहर आ जाएगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वापस इधर, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं, चलिए एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं। अब ठीक है, अब क्या बाहर चला गया, H पॉजिटिव, फाइनली RnH2 और प्लस HX। क्लियर हुआ? बढ़े आगे? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये जो प्राइमरी अमाइन बना है ये क्या बन गया बेटे, अब प्राइमरी अमाइन RnH2। अभी इसके पास एक H और है, ये भी बाहर निकल जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी अमाइन में। ये नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड के साथ फिर रिएक्शन करता है, किस में कन्वर्ट हो गया, टर्शरी अमाइन में। फिर अटैक करेगा
पर अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है बाहर निकलने के लिए, तो सिर्फ क्या करेगा, अटैक तो कर देगा, -X नेगेटिव, और नाइट्रोजन के साथ 4 क्या जुड़ गए, कार्बन पॉजिटिव, एंड इसको क्या बोलते हैं बेटे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। तो इससे हमने क्या बनाया बेटे, अमाइंस बनाए। बोलो आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर बेटे सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ रिएक्शन है, क्या होगा बेटे, AgX बाहर निकाल दो और क्या बना सकते हैं, व्हाट इज दिस, एस्टर इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेटा एस्टर बन गया, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों याद ध्यान, एल्काइन में करवाया था मैंने आपको, जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, जैसे कि मैंने ये लिखा, ये बेटे आपकी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्लियर हुआ है। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, NH2 नेगेटिव, कहां टेक करेगा ये, H पॉजिटिव, ऑलवेज एक्ट एज बेस। ध्यान करो, NH2 नेगेटिव ने बताया था ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, छीनने की, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और क्या जुड़ गया इसके पास जाकर, Na पॉजिटिव, और अमोनिया गैस बाहर आ गई। बताओ क्लियर है। अब इसने रिएक्शन की किसके साथ, एल्काइल। अब ये जो नेगेटिव है ये सिर्फ कार्बन पर ही अटैक कर सकता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, बेस का काम कभी नहीं करेगा। तो मैंने आपको SN1 और SN2 की जो बेटे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन जो कराया था, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, वहां बताया था बेटे कि कुछ नेगेटिव स्पेसिस दोनों काम करते हैं, कुछ सिर्फ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं, कुछ सिर्फ बेस काम करते हैं। तो इसकी टेंडेंसी सिर्फ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की, इसकी टेंडेंसी सिर्फ बेस का काम है। तो देखना है आपको। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बेटे आपसे पूछ लें, कन्वर्ट इथाइन इंटू प्रोपाइन या प्रोपाइन इंटू ब्यूट-टू-आइन, कुछ भी आ जाए, या जैसे प्रोपाइन इंटू ब्यूट-टू-आइन, ए लो आ जाओ इधर, ये आ गया प्रोपाइन। क्या डाला पहले, NaNH2, ये बन गया सॉल्ट, यहां कर दिया CH3। अब 3 कार्बन है, मुझे एक कार्बन और चाहिए, क्या ले लूं यहां पर, CH3, तो यहां भी CH3 कर दो। ये देखो लिया था क्या, प्रोपाइन, कन्वर्ट कर दिया किस में, ब्यूट-टू-आइन में। मुश्किल है, कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं बेटे, हम एक लोअर टर्मिनल एल्काइन को हायर नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताइए कोई डाउट हो तो, ठीक है। एक और दे रखा है बेटा, सोडियम अजाइड के साथ रिएक्शन है, NX बाहर करो, ठीक है, एंड यहां पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दिस इज योर सोडियम अजाइड बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी रिएक्शंस
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेटा इसी के साथ एल्काइल हैलाइड पोर्शन बेटे हमने खत्म कर दिया विद प्रिपरेशन एंड विद प्रॉपर्टीज। ये आपने देख लिया होगा बेटे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एल्केन और एल्कीन, एल्काइन जो भी आप पढ़ रहे हो सारा 12th में आना है। आज ही शायद मैंने 5-7 लेक्चर लिख दी, और इससे पहले प्रिपरेशन में भी मैंने 5-7 लेक्चर लिखे थे। यानी एल्केन एल्कीन उसके लगभग बेटे 12-13 लेक्चर यूं के यूं इस चैप्टर में आ गए हैं। तो डिटेल से पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछो। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, अच्छी तरह पढ़ाई करो बेटे। कोई भी आपका डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके बेटा, थैंक यू।